keep in your hand. धम्मावर्धन यह तमिलनाडु राज्य से आए हुए हैं, विल्लुपुरम इस गांव से, और उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई है संघमित्रा ट्रस्ट, और उसके वो प्रेसिडेंट है और धम्मा का ही काम कर रहे हैं। तो अच्छी बात है कि तमिलनाडु के अलग अलग राज्यों में, गांवों में अगर धम्मा का काम होता है तो धम्मा का ज़्यादा प्रचार और प्रसार होगा। हेलो, जय भीम नमो बुद्धाया। जय भीम नमो बुद्धाय। இம்மாபெரும் கூட்டத்திற்கு தலைமை வகிக்கும் தலைவர் அவர்களே, सबसे पहले मैं इस परिषद के अध्यक्ष पूजनीय भदंतार्य नागार्जुन सुरई ससाई जी को धन्यवाद देता हूं, जो इस मंच की अध्यक्षता भी कर रहे हैं। கடல் அலை என குவிந்திருக்கும் என் அருமை சகோதர சகோதரிகளே, और इस मंच के सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो समुद्र की लहर के तरह है जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। எனக்கு பேச வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தந்த என் அன்பில் நிறைந்த கோயம்புத்தூர் ஏ கருணாகரன் அவர்களே, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पे आने के लिए कोयम्बतूर से मेरे एक मित्र इंजीनियर करुणाकरन है, उन्होंने कहा कि बनते सुरई ससाई जी स्मारक समिति के प्रेसिडेंट है, आप उनसे मिलो तो आपको वो बोलने की संधि उपलब्ध कराएंगे। அனைவருக்கும் என் ஜெய்பீம் கலந்த வணக்கத்தையும் நன்றி, தேங்க்யூ। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ और जय भीम भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे यह संधि आपके सामने बात करने के लिए दी है। ஒவ்வொரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் பாதமும் ஒவ்வொரு தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் பாதமும் நாக்பூர் दीक्षा பூமியில் பதிய வேண்டும்। नागपुर की यह दीक्षा भूमि बहुत पवित्र दीक्षा भूमि है, जिस पवित्र दीक्षा भूमि से बाबा साहब ने धम्म की पुकार की थी। ஏனென்றால் நமது ரட்சகர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்களின் பாதம் பணிந்த இடம் दीक्षा பூமி। बाबा साहब ने इसी दीक्षा भूमि से धम्म का जो बिगुल बजाया था वो हम पूरे देश में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। இந்த दीक्षा பூமியில் தான் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் பௌத்தம் தழுவினார்। और बाबा साहब के इन विचारों को हम तमिलनाडु के भी अलग अलग गांवों में उसका प्रचार और प्रसार करने की एक बीड़ा उठाई है। பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் அவர்கள் 1935 நான் ஒரு இந்துசாக பிறந்திருக்கலாம்। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पवित्र दीक्षा भूमि पर बौद्ध धम्म की दीक्षा क्यों ली, इसके बारे में हमने स्टडी की है और जानने की भी कोशिश की है। ஆனால் இந்துவாக சாக மாட்டேன் என்று உறுதி கொண்டார்। वो कहते हैं कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। சமூக சிந்தனையாளர்களே, அப்பேற்பட்ட அறிவிப்பு ஏன், எதற்கு? बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करने के पहले इस देश में जो स्थापित धर्म थे, अलग अलग धर्म, उनकी भी उन्होंने पढ़ाई की थी। இந்து மதத்தில் இருக்கும் எண்ணிலடா கொடுமைகள் அவரை வாட்டை வதைத்தது। हिंदू धर्म में बाबा साहब ने पढ़ाई करने के बाद उनको महसूस हुआ कि ये मानवता का धर्म नहीं है। அவரை மட்டுமா, நம் சமுதாயத்தையே ஆட்டி படைத்தது। उन्होंने ईसाई धर्म का भी पढ़ाई की। அதற்கு பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் ஒரு முடிவு எடுக்கிறார்। बाबा साहब ने ईसा धर्म की पढ़ाई करते समय यह महसूस किया कि ईसा धर्म के लोग, मतलब जो उसके धर्म संस्थापक है, वो कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ और आप मेरी बात को स्वीकार नहीं करते, तब तक ईश्वर के पास आप पहुँच नहीं सकते हैं। இந்து மதத்தில் இருக்கும் கொடுமைகளை, இழிவுகளை வெளியேறுவதால் அதில் வேரோடு பிடுங்கி கொண்டு வெளிவர வேண்டும்। मैं हिंदू धर्म के बारे में भी यह जानने की कोशिश किया
कि यह धर्म भी मानवता का धर्म नहीं है। மதங்களின் ஆய்வு கிறிஸ்டின் முஸ்லீம் இந்து பௌத்தம் जब मैंने देखा कि इस देश के अंदर हिंदू लोग भी हैं, क्रिश्चियन भी है और इस्लाम को मानने वाले भी लोग हैं। கிறிஸ்துவத்தை புரட்டும் போது இயேசு கூறுகிறார் நான் கடவுளுடைய மகன் என்று जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ईश्वर जो है, ईसा कहता है कि मैं ही इस ईश्वर का पुत्र हूँ और मैं ही आप लोगों को ईश्वर के पास पहुंचा सकता हूँ। நான் கூறுவது அத்தனையும் கடவுளால் எனக்கு வழங்கப்பட்டது, நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றார்। और इस्लाम धर्म के बारे में जब बाबा साहब ने पढ़ा तो वो कहते हैं कि भाई इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि तुम स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर दो, मेरे बाद कोई भी आने वाला नहीं है और आपके पापों को नष्ट नहीं कर पाएगा। இதை கவனிக்கும் போது வியாபாரம் செய்ய மக்களை மயக்குகிறார்களோ விளம்பரத்தில் அதுபோல் இருக்கிறது அல்லவா? तो कोई परमेश्वर की बात करता है, कोई अल्लाह की बात करता है, कोई भगवान की बात करता है। அடுத்தது முஸ்லிம் மார்க்கத்தை அலசும் போது முகமது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி அவர்கள் लेकिन कोई भी धर्म आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकता और मोक्ष नहीं दिला सकता। அவர் யாருக்கும் இடம் தராமல் முகமது நபிகள் அவர்கள் கடைசி தூதர் என்று நான் தான் என்று அவர் உறுதி கூறுகிறார்। यीशु के बारे में जब यीशु कहता है कि मैं भगवान का पुत्र हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यीशु अपना विज्ञापन कर रहा है, अपनी पब्लिसिटी कर रहा है। வேறு யாரும் தூதர்களாக இந்த மண்ணில் பிறக்க மாட்டார்கள் என்று அடித்து கூறுகிறார் நபிகள் அவர்கள்। तो यह विज्ञापन का दौर नहीं है कि हम यीशु की बात मान लेंगे। ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கடவுளால் அருளப்பட்ட வார்த்தை, வானத்திலிருந்து வருகின்ற அந்த வார்த்தை எனக்கு அருளப்பட்டது என்று நபிகள் அவர்கள் சொல்கிறார்। पैगंबर की भी बात को जब हम लोग स्वीकार करते हैं तो उन्हें भी वैसा ही हमें पता चलता है कि वो भी अपने आप को ईश्वर का दूत कहते हैं और कहते हैं कि मेरे बाद कोई भी आने वाला नहीं है। இதை கவனிக்கும் போது தண்ணீரில் எழுதி வைக்கும் எழுத்து போல் இருக்கிறது அல்லவா? இப்போது பிறகு இந்து மதத்தை நுழைந்தால் வேடிக்கையாக இருக்கிறது। मैं मतलब कि बाबा साहब कहते हैं कि मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा और इस देश को कोई भी नुकसान ना हो ऐसे मार्ग के ऊपर मैं लोगों को लेके जाऊंगा। இயேசு நபி இவர்களை கீழே தள்ளிவிட்டு நீங்கள் கடவுள் மகன் என்றால், கடவுள் தூதர்கள் என்றால் நான் தான் கடவுள் கிருஷ்ணர் என்று அவர் எல்லாரும் கீழே தள்ளிவிட்டு மேலே நிற்கிறார் கிருஷ்ணர்। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का स्वीकार करके देश को बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। இதை கவனிக்கும் போது बौद्ध धर्म भारत में ही जन्म हुआ है और भारत में ही विकसित हुआ है। வித்தை காட்டுவது போல் இருக்கிறது அல்லவா? அடுத்தது मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बौद्ध धर्म यह मानव कल्याण का धर्म है और मानव कल्याण के मार्ग के ऊपर ही यह हमें लेके जा सकता है। பிறகு பௌத்தத்தை ஆராய்கின்ற போது புத்திஸ்டம் जो हमारे नस नस में अभी तक हिंदू धर्म के जो संस्कार बसे हुए थे उन्हें दूर करने के लिए बौद्ध धर्म के सिवा हमारे पास कोई पर्याय नहीं है। எந்த இடத்திலும் புத்தர் தன்னை ஒரு மார்க்கத்தார் என்றேதான் கருதுகிறார்। क्योंकि बौद्ध धर्म ही हमें सिर ऊंचा करके चलना सिखाता है। இதன் பொருள் புத்தர் முக்திகளை உன் முயற்சியால் தான் வென்று அடைய முடியும் என்று புத்தர் கூறுகிறார்। बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म के मार्ग पे अगर हम चलते हैं तो सिर्फ हमारा ही कल्याण नहीं होगा, तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार का भी, हमारे समाज का भी और हमारे देश का भी कल्याण हो सकता है। இதனால் பௌத்தம் மனிதவியல் என்று கூற வேண்டும்। और यह जो धर्म है यह धर्म मानव कल्याण का धर्म है। பௌத்தம் மனிதனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றது, கடவுளுக்கு அல்ல।
इसलिए हिंदू धर्म में जो नीचे तबके के लोग थे, जो कुचले जाते थे, वंचित हुए तबके के लोग थे, उन्हें सर ऊंचा करके चलने का इस देश में कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसे हिंदू धर्म में रह के हमें अपने मानव जाति का उद्धार हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए बौद्ध धर्म का स्वीकार ही हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है। பௌத்தம் மனிதனுக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டுகிறது, தன் சுயமரியாதை ஊட்டுகிறது. इसीलिए बौद्ध धर्म का स्वीकार करना हमने उचित समझा है। இதை கவனிக்கும்போது இங்கே சோம்பேறிகளுக்கும் और इस धर्म के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरा भारत देश बौद्धमय बने। இடமில்லை என்று கூறுகிறோம். பிறகு அம்பேத்கர் சொல்கிறார், பாபா சாஹிப் நாட்டுக்கு தீங்கிழைக்காத வகையில்தான் बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म हमें मानवता का धर्म जो है वो मानवता के मार्ग पे जाने का वचन देता है और सिखाता है। அந்த வகையில் பௌத்தம் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய நன்மை இந்த நாட்டுக்கு அளித்துள்ளேன். बौद्ध धर्म में कोई ऊंच नहीं है और कोई नीच नहीं है। ஏனென்றால் பௌத்தம் நெறி பாரத நலத்தையும் பண்பாட்டையும் பெருமையும் பாதுகாக்கின்ற வகையில்தான் நான் மிகவும் கவனமாக இருந்தேன் என்றார் பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள். और इसीलिए हमने बाबा साहब के बताए हुए बौद्ध धर्म के मार्ग पर जाने का निश्चय किया है और तमिलनाडु के गांव-गांव में हम बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। சாதி இந்துக்களால் என் விழா எலும்பு ஒடிய இரத்தங்கள் சுண்ட நாடி நரம்புகள் அற பெற்றுத்தந்த சலுகை அனுபவிக்கும் நீங்கள் அவ்வளோதான முடிச்சிட்டீங்களா? இது ஒன்று தான் இருக்கு. சாரி, சரி முடிச்சிடுறேன் என்று பாபா சாஹேப் அம்பேத்கர் அவர்கள் பாதையை பின்பற்றாத நீங்கள் அவர் பெற்றுத்தந்த சலுகையை மட்டும் அனுபவிக்கும் மானிட பித்தரே வெட்கப்படு, இல்லையே என்னென்று இதை கவனிக்க வேண்டும். என்னன்றி கொன்றவர்க்கு உய்வுண்டாம் உய்வில்லை, செய் நன்றி கொன்றவர்க்கு நன்றி. ஜெய்பீம், வணக்கம். தேங்க்யூ. बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पे जाने का हमने निश्चय किया है और इसीलिए हम लोग दीक्षा भूमि आए हुए हैं। धन्यवाद। मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भीम।